ये है आपके लिए बेहतरीन पिक। आइए, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव रिसर्च एक स्टॉक है जिस पर हमारी टीम ने की दमदार रिसर्च, और वो रिसर्च आपके सामने लेकर आ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आइए चलते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए कौन सा स्टॉक और क्या है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च उस स्टॉक पर। बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन और आपको याद होगा कि ये स्टॉक हमने आपको 7 जून को 1148 के भाव पर बताया था। यानी उस भाव से अगर आप देखें तो करीब करीब 35% के रिटर्न्स देखने को मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 3 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक ने करीब 87% का उछाल दिखाया है। और इसी तेजी को जो है हमने डिकोड किया है और देखते हैं कि इस स्टॉक में दरअसल तेजी का कारण क्या है। पैंडेमिक के बाद से अगर आप देखें तो जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की मांग है उसमें काफ़ी बढ़िया इजाफा देखने को मिला और इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, कोर वैल्यूज है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। 75 से ज़्यादा देशों में कंपनी का प्रेजेंस है और क्योंकि कंपनी पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, इसके लिए मार्जिन्स अन्य कंपनियों से मुकाबले अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं। लेकिन तेज़ी और आगे की तेज़ी फैक्टर इन होगी क्योंकि Q2 FY22 यानी अगली तिमाही से अगर आप देखें तो इनका जो 60,000 टन का BOPP प्लांट है वहां से जो है कमर्शियलाइजेशन वो प्लांट शुरू होगा। तो वहां से आप देखेंगे कि कंपनी के जो रेवेन्यूज है टॉप लाइन बॉटम लाइन में काफी बड़े इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी जो है क्षमता विस्तार के लिए करीब 1300 करोड़ का केपेक्स कर रही है। इस केपेक्स की खासियत यह है कि 1300 करोड़ में से करीब करीब 70 से 75% जो है इंटरनली इसको फाइनेंस किया जाएगा। और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप कंपनी का देखें तो कंपनी ने जब भी एक्सपेंशन किए हैं तब कंपनी का कर्ज इनफैक्ट घटा है, कर्ज बढ़ा नहीं है। इंटरनल अक्रूवल से जो है इस एक्सपेंशन प्लान को पूरा किया जाएगा। देखिए, चौथी तिमाही के नतीजे भी अगर आप देखें तो स्टॉक के काफी दमदार देखने को मिले थे। कंपनी का जो मुनाफा है वो 83% बढ़कर करीब 125 करोड़ रहा था। और मार्जिन्स में भी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी इंटीग्रेटेड है और इंटीग्रेशन पर आगे भी कंपनी लगातार अपना फोकस बढ़ा रही है, इसके लिए मार्जिन्स भी साल दर साल पिछली तिमाही की यानी Q4 FY21 के देखेंगे तो 8% से बढ़कर करीब करीब 20% रहे थे। लेकिन कंपनी में और बड़ी तेजी का कारण बनेगा कि कंपनी के जो वैल्यूएशन है बहुत बढ़िया है। कंपनी के पास जो कैश है करीब 950 करोड़ का कैश है और ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी बड़ा स्पेशल डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। और इसी को मैं मान रहा हूं कि बाजार जो है कहीं ना कहीं फैक्टर कर रहा है। और आज भी अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। और देखिए, दिग्गज कंपनी है, दिग्गज निवेशकों का भी भरोसा है इस कंपनी के ऊपर। डॉली खन्ना के पास करीब 1% हिस्सेदारी है। राधा कृष्ण दमानी साहब जो है करीब 1,92,000 शेयर इस कंपनी में करीब आधे % के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो होल्ड करते हैं। अबैकस इमर्जिंग फंड जो कि सुनील सिंघानिया साहब का जो फंड है उनके पास भी करीब 1.67% हिस्सेदारी, यानी लगभग बाजार के जितने भी दिग्गज निवेशक हैं इस कंपनी पर अपना भरोसा रखते हैं। और विदेशी निवेशक देखें तो लगातार हर क्वार्टर जो है अपनी जो हिस्सेदारी है उसे कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। ट्रेंड में आपको साफ नजर आएगा क्योंकि जून 2020 में अगर आप देखें तो विदेशी निवेशक इस कंपनी में मात्र 3.7% जो है हिस्सेदारी होल्ड करते थे। सितंबर में आंकड़ा बढ़कर सीधे 7.08% हो गया। दिसंबर 2020 में देखेंगे तो 7.5% हुआ और मार्च यानी रीसेंट फाइलिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 8.38% है। जिस हिसाब से कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, मैं मान रहा हूं कि आगे भी जो हिस्सेदारी का आंकड़ा है, विदेशी निवेशों का जो भरोसा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक ने ऑलरेडी 3 महीने में 87% का उछाल दिखा दिया तो स्टॉक काफी महंगा होगा। नहीं, ये स्टॉक मौजूदा भाव के हिसाब से भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा आकर्षक है क्योंकि कंपनी के अंदर की जो ग्रोथ की पोटेंशियल है काफी बढ़िया है। मार्केट का साइज फिलहाल देखें तो केवल छोटा है, 4,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और जैसा कि मैंने बताया कि 950 करोड़ के आसपास का जो है इनके पास कैश है। बड़ा स्पेशल डिविडेंड का ऐलान हो सकता है और मौजूदा भाव के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो करीब 10% के आसपास की जो है डिविडेंड यील्ड निकल कर आती है। हाई ग्रोथ कारोबार है। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है 78% CAGR की दर से लगातार बढ़ता गया है। और इतने अच्छी हाई ग्रोथ कंपनी, बेहतर फंडामेंटल्स वाली कंपनी केवल 0.94 मार्केट कैप टू सेल्स यानी 1 टाइम से भी कम है और 1.5 टाइम जो है प्राइस टू बुक के आसपास आपको मिल रहा है एक स्टॉक। और पी के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो केवल 8-9 के पी पर है मौजूदा भाव के लिहाज से। फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखें तो करीब 4 से 5 है। अनिल जी, ये स्टॉक में अच्छी तेजी आई है लेकिन जिस प्रकार के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिस हिसाब के इसके वैल्यूएशंस है, ये स्टॉक आगे भी जाकर बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो ऑलरेडी जबरदस्त तेजी दिखा चुका है बट आगे भी बढ़िया रिटर्न्स देगा। अनिल जी, 7 जून यानी कि लगभग 1 महीने पहले हमने स्टॉक के बारे में बात करी थी, तब 1150 का था, तो वहां से ऑलरेडी 30% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। पर जैसे आशीष एक्सक्लूसिव रिसर्च में कह रहे हैं, कई और ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक को और ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे देखना चाहिए सर पॉलीप्लेक्स को?
दीप, आपको याद होगा 1150 का जब उस वक्त हमने जब इसको कवर किया था, तब हमने कहा कि 2000 रुपये तो मिनिमम इसका भाव होना चाहिए, 2000 से 2500 की रेंज में जाना चाहिए। और मैंने एक चीज़ और कही थी कि ये जब 1500 हो जाएगा तब भी हमें उतना ही सस्ता लगेगा जितना आज लग रहा है। ये स्टॉक एग्जैक्टली बीएसई जैसा स्टॉक समझ लीजिए। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमको 400 रुपये में अच्छा लगता था, 600 में अच्छा लगता था, 800 में, अब 1000 में भी। एग्जैक्टली पॉलीप्लेक्स उसी तरह का स्टॉक है। यहाँ पर भी अभी भी बहुत सस्ता है। और हाल ही के जो ये जून तिमाही के जो आंकड़े हैं उसमें कुछ और बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री होती दिखी है। एबेकस की टॉप 10 होल्डिंग में है, दमानी जी के पास जब स्टॉक है, डोली खन्ना की अब 1% से ज़्यादा स्टेक के साथ एंट्री हुई है। तो मुझे लगता है, और दूसरा जो बड़ा एक्सपेंशन प्लान कंपनी ने लिया है और पूरे के पूरे पैकेजिंग स्पेस में ज़बरदस्त तेज़ी होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी बड़ा कमाल कर सकता है। आराम से 2200 रुपये के जिन्होंने सही वक्त पर एंट्री की है वो बिल्कुल भी बेचे नहीं। इंडिया के बाहर है और जबरदस्त कैपेसिटी पर कंपनी काम कर रही है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हाईएस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वाली कंपनी है, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बेस्ट फाइनेंशियल है, डेट फ्री है, कैश रिच है, बड़ा डिविडेंड आने की भी संभावना आशीष बता रहे हैं। तो यहाँ से भी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में बन सकता है। तो आराम से इसे होल्ड करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय अभी भी है। पॉलीप्लेक्स के चार्ट्स पर एक बार जय से राय ली जाए। जय, देखिए इसके चार्ट्स। जी अनिल जी, जहाँ तक पॉलीप्लेक्स का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में बहुत ही एक अच्छा अप ट्रेंड देखने मिला है अभी तक। इनफैक्ट एक चीज़ देखने मिल रहा है कि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। बट रिसेंटली जो ये कंसोलिडेशन हुआ था इसके मोमेंटम में, प्राइस वाइज हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिला। अनिल जी, फिर से एक ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने मिल रहा है एंड ये ब्रेकआउट जो है वो 1470 के लेवल्स के ऊपर रहता है। आई थिंक अगर आप सपोर्ट देखें तो 1470 का ये जो बहुत ही नजीक है, 1530-33 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके मैं चैनल टारगेट्स अनिल जी देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1610 ये पहला टारगेट होना चाहिए, 1650 ये दूसरा टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। 1610, 1650 ये दो टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। एंड अगर 1650 होता है अनिल जी तो नियरली अराउंड 8% का अपमूव हमें शॉर्ट टर्म में ही देखने मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और पिछले अगर एक हफ्ते का हम वॉल्यूम्स देखें तो काफ़ी बढ़िया हमें वॉल्यूम्स भी देखने मिल रहे हैं। तो प्राइस, वॉल्यूम, मोमेंटम, ये सभी चीज़ों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलीप्लेक्स में हमें और यहाँ से अपसाइड देखने मिल सकती है। बिल्कुल, तो टेक्निकल्स बढ़िया लग रहे हैं और फंडामेंटल ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। एसआईपी स्टॉक में भी इसकी रिकमेंडेशन थी और जबरदस्त तेजी आ चुकी है। पहला टारगेट 1400 का हिट हो गया है, 1650 की तरफ दूसरे टारगेट की तरफ जा रहा है। बट जैसा अनिल जी ने कहा, यहां से भी बढ़िया गेंस आपको ये काउंटर दिखा सकता है। 2000 के ऊपर जाने की संभावना है, टेक्निकली भी अच्छे लेन्स आएंगे।